Hello friends, thank you so much for watching my video again. So today we will be taking up a very important topic. आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे उसका नाम है ट्रेड्स ऑफ बैंकर्स। ट्रेड्स का मतलब होता है कि एक बैंकर के कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए। तो देर आर 8 क्वालिटीज़ आइडेंटिफाइड बाई मी। वैसे और भी कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, अच्छे गुण लेने में कोई हर्ज नहीं है, बट ये 8 कौन कौन से क्वालिटी है इसको जानते हैं काफ़ी शॉर्ट में, सो दैट आप उन क्वालिटीज़ को अपने हैबिट में इन्फ्यूज़ कर लें, ताकि आपको अगर बैंकिंग में अपना करियर बनाना है एंड इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम ए बैंकर और इवन इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग बैंकर, इन सारे गुण को अगर अपने हैबिट में आप इंक्लूड कर लेंगे, अपने अप्रोच में आप इंक्लूड कर लेंगे, तो आपका करियर स्मूथ और सक्सेसफुल दोनों बन जाएगा। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर दोज क्वालिटीज़। सबसे पहला क्वालिटी और इम्पॉर्टेंट गुण जो होता है एक बैंकर का, वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट होता है, बट कम्युनिकेशन का मेन पर्पस जो होता है, इट इज़ ट्राइंग टू ट्रांसफर द थॉट व्हाट यू आर कैरिंग फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक विथ समबडी हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एबल टू कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन से लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि बैंक्स में इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोबेबली इफ़ यू आर नॉट ए गुड इंग्लिश स्पीकर, सो और इफ़ यू कैनॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, सो प्रोबेबली यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर बैंकिंग जॉब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली इन हिंदी, दिस विल एक्चुअली मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सामने वाले कौन हैं, वो किस लैंग्वेज को समझते हैं। सामने वाला अगर इंग्लिश समझता है एंड यू ट्राई टू कम्युनिकेट टू दैट पर्सन इन हिंदी, देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आपका सोच आप में ही रह जाएगा, वो दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सो ऑलवेज बेटर टू आइडेंटिफाई द पर्सन who is in front of you, so that you can expect a better engagement with the customer and you communicate the right thing to the right person और उसके दिमाग में चला जाए। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर से कंसर्न होना चाहिए। आप अगर जो भी बात करते हैं, आपको बहुत तरीके से कस्टमर के साथ डील करना पड़ता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि आप अपने कस्टमर के कस्टोडियन हैं। तो अगर कस्टमर आपको शॉर्ट पाएगा आपके थॉट्स में या आपके कम्युनिकेशन में, तो वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। वो अपना पैसा आपको दे रहा है, आप अपने पैसे को आपके पास रख रहा है, तो ही नीड्स टू हैव सम सेंस ऑफ ट्रस्ट। इन ऑर्डर टू build that trust, it is very important that you should have a clarity in communication. So communication may be Hindi, English, try to be competent. It's not the speed, the way you communicate. Communication स्पीड पर नहीं डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन कंटेंट पर डिपेंड करता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, पहले आप अपने आप में क्लियर हो जाएं, फिर आप सामने वाले को बोलने की कोशिश करें, मोड कुछ भी हो। सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है जो फिनेंशियल लिटरेसी है। कोई भी आदमी अगर एक बैंकर बनता है, तो it is not only the fixed deposit or the current account or savings account or recurring deposit what his banks deals in. It is also the other products which are having equal importance or equal significance in terms of return, in terms of
इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, एवरीथिंग। तो फिनेंशियल लिटरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट से काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड रहता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड what exactly are the financial products available in market, such as shares, debentures, mutual funds, और अगर बात करें नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, NCDs, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, CDs, कंपनी डिपॉजिट्स और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के वर्ड्स को केवल आप सुने होंगे, और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी भी चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल हो, गूगल हो, चैट GPT हो, काफ़ी मोड्स है और आपके लिए इजी मोड्स है। हमारे समय में तो केवल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और बुक्स ही हुआ करते थे। तो यू हैव लॉट मेनी चैनल्स, यू कैन एक्सप्लोर दोज एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज प्रोडक्ट्स, सो दैट व्हेन यू स्पीक विद अ कस्टमर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट and you can speak in line with the thoughts of the customer, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में केवल चर्चा करना पसंद नहीं करेगा। ही विल ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर योर प्रोडक्ट विद द अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो जब आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप कस्टमर के साथ प्रॉपरली एंगेज नहीं हो पाएंगे, और जब आप एंगेज नहीं हो पाएंगे तो आपके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हाउ टू maximize the conversion of your sales calls. So it's very important that you should have a financial literacy, adequate financial literacy, in order to deal with the customers of a bank. तो थर्ड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बैंकिंग इंडस्ट्री को हर तरह से प्रभावित करता है। इट इज़ अ बिग इन्फ्लुएंसर। जहाँ पर इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, आप न्यूज़ में देखेंगे वहाँ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सो इंटीग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रिटी इज़ वन एस्पेक्ट एंड फॉलोइंग इंटीग्रिटी इज़ अनदर एस्पेक्ट, एंड इन्फ्यूजिंग इंटीग्रिटी विद इन यू इज़ समथिंग एल्स। तो ये तीन एक्टिविटी का तीन मीनिंग है, लेकिन तीनों एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होता क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है विश्वासपूर्ण काम करना, बेईमानी नहीं करना। तो क्योंकि आप पब्लिक मनी से डील करते हैं, पब्लिक के फंड से आप डील करते हैं, और अगर आप में इंटीग्रिटी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो आपका राइट भी नहीं बनता है और आप उस योग्य भी नहीं होते हैं कि आप लोगों के पैसे के साथ डील करें। आप अगर कैश काउंटर में कैश डील करते हैं तो वो पब्लिक का मनी होता है, और उस कैश को अगर आप नोट्स की तरह डील करते हैं या वेल्थ की तरह डील करते हैं, तब आपका इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। उस कैश को अगर आप पेपर की तरह डील करते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर की तरह, देन ओनली आपका इंटीग्रिटी कायम रहता है। वैसे ही चेक्स में भी है। चेक्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं कि चेक को फ्रॉडुलेंटली एनकैश करा लिया जाए, लेकिन अगर आप उस लाइन में सोचने लगेंगे तो आप बैंकर नहीं बन पाएंगे, और अगर आप उसको करने का कोशिश भी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, और जो आपको काफ़ी भारी पड़ने वाला है। तो इंटीग्रिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इंटीग्रिटी का चेक इंटरव्यू लेवल से ही चालू हो जाता है, और इट कीप्स ऑन गोइंग अलॉन्ग विथ योर जॉब। द मोमेंट आप बहुत सारे बैंकर, देर आर बैंकर्स हु एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम हैज़ कंप्रोमाइज्ड विद द इंटीग्रिटी। जहाँ पर इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, देन यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल सस्टेन with the similar position or with the similar public acceptance. So integrity becomes very important for your career growth और sustainability. वो compromise कभी भी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, कस्टमर सेंट्रिसिटी। आप कस्टमर डीलिंग में अगर आते हैं, बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट डीलिंग विद कस्टमर्स,
तो आपका अप्रोच जो होना चाहिए दैट शुड बी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है कि कस्टमर शुड बी हैप्पी विथ योर सर्विसेज। आप जब सर्विस दे रहे कस्टमर को, दे शुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी विथ योर सर्विसेज एंड दे शुड नॉट इवन ट्राई टू मेक लॉन्च एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक और अगेंस्ट यू फॉर सम सर्विस इश्यूज। तो कस्टमर सेंट्रिसिटी अप्रोच उसे बोला जाता है कि आप अपने कस्टमर के प्रति बहुत सजग हैं और कस्टमर अगर कोई रिक्वेस्ट दे रहा है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो रहा है, आपका बाकी सारा काम आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी में चला जाता है। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आपके रहने से आपके कंप्लेंट्स भी हिट नहीं करेंगे और आप कस्टमर को प्रॉपरली सर्विस भी देंगे। नॉट ओनली सर्विस, यू कैन generate business out of those customers due to your customer centric approach. So customer centricity is most important aspect in any banking industry. Fifth, accuracy. दुनिया मानती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बैंकर है तो वो बाय नेचर ही एक्यूरेट होता है, वो गलती कर ही नहीं सकता है। ऐसा ये इसलिए मानती है क्योंकि यू आर डीलिंग विथ करेंसी और कैश और फंड्स। उसमें एक ज़ीरो की भी गलती बहुत सारे बड़े गलती में तब्दील हो जाती है। तो एक्यूरेसी बिकम्स इम्पॉर्टेंट और एक्यूरेस रहने के लिए आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऑर्गेनाइज रहेंगे तो विथ एवरी पॉसिबिलिटी यू आर गोइंग टू बी एक्यूरेट। तो अपने हिसाब किताब में आप कम से कम गलती करें, ट्रांजैक्शंस में गलती ना करें और आप एक्यूरेट रहे, तभी आप बैंकर, एक सक्सेसफुल बैंकर बन सकते हैं और अपने जीवन को बैंकिंग इंडस्ट्री में लंबे समय तक ले जा सकते हैं। एक्यूरेसी इज दैट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड। सो नेक्स्ट इज पेशेंस। पेशेंस, धैर्य होना एक बैंकर के प्रति बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर डीलिंग विथ योर कस्टमर्स और इफ़ यू आर डीलिंग विथ योर बॉसेस और इफ़ यू आर डीलिंग विथ सम अदर स्टाफ्स, यू शुड बी एक्सट्रीमली पेशेंट। आप धैर्यपूर्वक सारे काम को करें और लोगों की बातें धैर्यपूर्वक सुनें। ऐसा करने से आपके आदत में पेशेंस आ जाएगा और you can handle things in a better way. Seventh is very important aspect which is called compliance. Without compliance, nobody can think about banking. Banking is completely dependent upon compliance. Compliance के बिना banking का existence ही possible नहीं है, because it is a highly regulated industry और RBI वगैरह सारा जो रेगुलेटर्स है वो कंप्लाइंस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। सो उसी हिसाब से आपके भी इंटरनल पॉलिसीज़ क्रिएट होते हैं। तो विदाउट कंप्लाइंस यू कैन नॉट थिंक अबाउट। लास्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग। कुछ लोग बैंकिंग में आने के बाद परेशान हो जाते हैं। अगर उनको एक काम वो कर रहे होते हैं और दूसरा काम उनको दिया जाए या दूसरा काम उनके सामने आ जाता है तो वो अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बट ए बैंकर शुड ऑलवेज बी यूज्ड टू मल्टीटास्किंग। कान में भी फ़ोन लेके आप बात कर रहे हो, इधर सिस्टम में भी कर रहे हो और दूसरा आपके लैंडलाइन में भी अगर फ़ोन आ जाए तो सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए आप कैसे डील कर लोगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। सो इफ यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू मल्टीटास्किंग, ट्राई टू inculcate a habit into yourself for multitasking so that you can grow as a banker in a successful manner. These 8 points, if you watch again and again my videos, then you will come to know about the 8 points. और इन 8 पॉइंट को जब आप डीपली समझने लगेंगे तो
आपको एक सक्सेसफुल बैंकर होने से कोई रोक नहीं सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और आगे के वीडियो को सुनने के लिए हमारा जो वीडियो नेक्स्ट होगा वो ऑपरेशंस और कंप्लायंस पर होगा, तो उसे भी देखें। और उसके देखने के लिए आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, एंड यू कैन ऑलवेज वॉच ऑल माई वीडियोज़ विच एवर आई हैव अपलोडेड। वो छोटे ही तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर बेनिफिट पहुंचाएगा। एंड आई एम श्योर यू विल बी लाइकिंग माई वीडियोज़, एंड जस्ट पुट इन कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक भी करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप सजेस्ट कीजिए। वैसे मैं सोच के रखा हूँ ऑपरेशंस और कंप्लायंस, जो बैंकिंग के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।